बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं कि जो करैक्टर है किसी भी शख्स का, किसी भी मुल्ज़िम का, वो सिविल प्रोसीडिंग में एज़ वेल एज़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसको कितना रेलिवेंट कंसीडर किया जाता है। जो लॉ इससे डील करता है वो है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 66 टू 69। अब हम देख लेते हैं करैक्टर क्या है। करैक्टर सिंपल उर्दू में तो चाल चलन किसी का, जो आर्टिकल 69 में उसको एक्सप्लेन किया गया है करैक्टर को, उसमें ऐड है रेपुटेशन, यानी किसी के बारे में इन जनरल हम कोई भी ओपिनियन हेल्ड कर लेते हैं, और डिस्पोजिशन यानी उसकी जो फितरत है, इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती हैं जो माइंड की, उसके करैक्टर की, ये शामिल है उसके करैक्टर में। तो जब हम कोई भी एविडेंस करैक्टर के बारे में देंगे तो हम उसको जर्नल लेंगे, उसकी जर्नल रेपुटेशन के बारे में, उसकी जर्नल डिस्पोजिशन के बारे में, उसके किसी पर्टिकुलर एक्ट के बारे में नहीं, जर्नल हम उसको लेंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 को हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। रेलिवेंसी ऑफ करैक्टर को अब हम 2 पार्ट्स में पढ़ लेते हैं, एक सिविल प्रोसीडिंग्स और सेकंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सिविल प्रोसीडिंग्स को आर्टिकल डील करते हैं 66 एंड 69, जबकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को आर्टिकल 67 एंड 68 डील करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं सिविल प्रोसीडिंग। आर्टिकल 66 सिविल प्रोसीडिंग्स में जो कोई भी शख्स होगा उसका जो करैक्टर होगा वो इररेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। बेशक उसका करैक्टर गुड करैक्टर है और बैड करैक्टर है, इररेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अगर उसका करैक्टर इटसेल्फ फैक्टिंग इशू हो फिर उसको रेलिवेंट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल 69 है, करैक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। इसमें अगर कोई शख्स किसी तरह से भी कोर्ट में जाके किसी दूसरे के ख़िलाफ़ डैमेजेस क्लेम करे उससे, तो उसमें जो डैमेजेस क्लेम करने वाला है उसका करैक्टर रेलिवेंट कंसीडर किया जाएगा। अगर उसका जो करैक्टर होगा वो डैमेजेस जो उसको मिलने हों उसको अफेक्ट करे तो उसको रेलिवेंट कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी पे सूट फाइल कर देता है डेफेमेशन का, लेकिन कोर्ट कोई भी डैमेजेस ग्रांट करने से पहले ए के करैक्टर को देखेगी कि इस तरह से अगर ये डेफेमेशन है, ये इस तरह की बात ए पे है भी या नहीं। अगर तो ए का करैक्टर इसी तरह का हो, उसका करैक्टर अभी फैक्ट इन इशू आ गया, तो उस वक़्त जो ए का करैक्टर होगा वो फैक्ट इन इशू होगा। कोर्ट ये नहीं देखेंगी कि सिर्फ इसने डैमेजेस क्लेम किया और इसको डैमेजेस ग्रांट कर देगी, बिल्कुल भी नहीं। उस वक़्त जो ए का करैक्टर होगा वो रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा और उस पे एविडेंस दी जा सकती है। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में करैक्टर को। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो उसका गुड करैक्टर होगा किसी भी अक्यूज्ड का, उसको रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा आर्टिकल 67 में, और आर्टिकल 68 में जो उसका प्रीवियस बैड करैक्टर होगा वो रेलेवेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी मुल्ज़िम प्ली ले लेता है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया और मेरा ये गुड कंडक्ट है, मेरा ये गुड करैक्टर है, तो फिर कोर्ट्स उसके बैड करैक्टर को, प्रीवियसली जो उसका बैड करैक्टर होगा उसको देखेंगी, और जो दूसरी पार्टी होगी वो उसके करैक्टर से रिलेटेड कोई भी एविडेंस दे सकती है। इसकी 2 एक्सप्लेनेशन भी हैं। फर्स्ट वन है कि ये आर्टिकल अप्लाई नहीं करेगा उन केसेस में जहाँ पे उसका जो बैड करैक्टर है वो इटसेल्फ फैक्ट इन इशू हो, वहाँ पे बिल्कुल भी हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे कि उसके बैड करैक्टर को हम रेलिवेंट ना करें, उसका बैड करैक्टर फिर रेलिवेंट होगा। और सेकंड एक्सप्लेनेशन है कि जब हम उसके बैड करैक्टर की एविडेंस देंगे तो जो प्रीवियस कन्विक्शन होगी ना, जो पहले वो उसको सज़ा हो चुकी होगी, जो उसकी पनिशमेंट स्लिप होती है उसको, वो रेलिवेंट होगी, उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमने आज का टॉपिक पढ़ लिया कि सिविल केसेस में गुड और बैड करैक्टर रेलिवेंट नहीं है, एज़ वेल एज़ क्रिमिनल में भी नहीं है, जब तक कि वो उसको प्ली नहीं लेता क्रिमिनल में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेलिवेंसी ऑफ करैक्टर, जिसमें हमने देखा जो करैक्टर है सिविल प्रोसीडिंग्स में और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में उसको कितना रेलिवेंट कंसीडर किया जाता है। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।